कहानी है धूपगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। उस साल गर्मी ने जैसे लोगों की जिंदगी को आग में झोंक दिया था। झोपड़ी के अंदर सरोज पत्नी खाली डिब्बे देखते हुए बोलती है, सुनते हो मोहन, ये देखो आटे का डिब्बा खाली होने वाला है, बस आज रात तक का बचा है। मोहन बोलता है, मुझे पता है सरोज, आज मैं मालिक से पैसे मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार यही कहते हो, लेकिन वो आदमी है ही ऐसा, पैसे देना ही नहीं चाहता। तभी उनकी बेटी चांदनी वहां आती है। चांदनी बोलती है, पापा। मोहन फौरन मुड़कर बोलता है, अरे मेरी बेटी, क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है, रात भर नींद नहीं आई, मच्छर काटते रहे। सरोज उसके सिर पर हाथ रखते हुए, अरे मेरी बच्ची। चांदनी रोते हुए बोलती है, पापा, मैं कल सीमा के घर गई थी। हाँ, फिर? वहां बहुत बड़ा कूलर था, ठंडी हवा आ रही थी। मैं बस थोड़ी देर खड़ी थी। फिर क्या हुआ? उसकी मम्मी ने मुझे धक्का दे दिया, बोली, यहां से निकल, गरीबों की जगह नहीं है यहां। मोहन गुस्से में दांत भींचते हुए, उन्होंने ऐसा कहा? पापा, क्या हम बहुत गरीब हैं? नहीं, हम गरीब नहीं हैं, बस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। पापा, मेरे लिए पंखा ला दोगे? मोहन उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूं, बहुत जल्दी लाऊंगा। सच्ची? हाँ मेरी जान। सुनिए, आज बिना पैसे लिए मत आना। कोशिश पूरी करूंगा। मोहन पहुंचता है गांव की सबसे अमीर और घमंडी आदमी लाला देवकी नंदन के गोदाम पर। लाला तेज आवाज में बोलता है, ओए मोहन, आज लेट क्यों आया? लाला जी, बच्ची। लाला बीच में काटते हुए बोलता है, मुझे कहानी मत सुना, काम कर। मोहन अपने आप से बोरी उठाते हुए, हे भगवान, इतनी गर्मी। धूप और तेज हो चुकी थी, लेकिन मोहन की हालत उससे भी ज्यादा खराब। दोपहर का समय, टीन की छत के नीचे गोदाम तप रहा है। मोहन भारी सांस लेते हुए, हे राम, ये गर्मी तो जान ले लेगी। वो 50 किलो की बोरी उठाता है। दूसरा मजदूर बोलता है, अरे मोहन, हम लोग तो जा रहे हैं, तू भी चल। नहीं, अगर मैं गया ना तो लाला पैसे काट लेगा। अपनी जान से बड़ा कुछ नहीं होता। बाकी सब चले जाते हैं। मोहन अकेला रह जाता है। मोहन अपने आप से, बस थोड़ा और, फिर घर जाऊंगा, चांदनी के लिए पंखा लाना है। मोहन लड़खड़ाता हुआ लाला के कमरे की तरफ जाता है। मोहन बोलता है, लाला जी, बहुत प्यास लगी है, गला सूख गया है। लाला कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराकर, अरे मोहन, तू तो बिल्कुल सूख गया है। फ्रिज से ठंडा पानी निकालता है। ले, पी ले। मोहन एक ही सांस में पानी पी जाता है। धन्यवाद लाला जी, जान बच गई। लाला तुरंत चेहरा बदलते हुए बोलता है, अब सुन, हिसाब करते हैं। जी? 400 तेरी मजदूरी, जी। 300 कटे। क्यों? पानी का, फ्रिज का, बिजली का, और जो ठंडी हवा बाहर आई उसका भी। मोहन हक्का बक्का, क्या? एक गिलास पानी के 300 रुपए? मोहन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, लाला जी ऐसा मत कीजिए, घर में राशन नहीं है। बच्ची। चुप, ज्यादा नाटक मत कर। जेब से पैसे निकालता है। ये ले 100 रुपए, और ज्यादा चाहिए तो? लाला जूता दिखाते हुए, मेरा जूता चाट, 500 दूंगा। मोहन आंखों में आंसू, मैं गरीब हूं, लेकिन इज्जतदार हूं। ओए, ज्यादा जबान मत चला।
कल से काम पर मत आना, समझा? लाला जी ऐसा मत कीजिए। ठीक है, एक शर्त पर। क्या? अपनी बेटी की कसम खा, कल टाइम पर आएगा। ये मत कहिए। खा कसम। मैं कसम खाता हूं। लाला उसके हाथ में पैसे रखता है। ले, 70 रुपए बहुत हैं तेरे लिए। 70 रुपए? पूरा दिन? जा, बेटी को दूध पिला देना। मोहन चुपचाप घर लौट आया। सरोज बोलती है, आ गए, पैसे मिले। मोहन चुपचाप 70 रुपए रख देता है। सरोज हैरान, बस इतने? पूरे दिन की यही कीमत है हमारी। सरोज आंसू में बोलती है। अब क्या होगा? चांदनी धीरे से बोलती है, पापा, पंखा? मोहन कुछ नहीं बोल पाता। दिन बीतते गए। गर्मी कम होने के बजाय और खतरनाक होती गई। झोपड़ी के अंदर चांदनी खाट पर पड़ी है, शरीर तप रहा है। चांदनी कमजोर आवाज में बोलती है, माँ, बहुत गर्मी लग रही है। सरोज घबराकर, और ये तो आग की तरह जल रही है। हे भगवान, ये तो तेज बुखार है। थोड़ी देर बाद मोहन गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। जरा हटिए, मुझे देखने दीजिए। चेक करता है। डॉक्टर गंभीर होकर बोलते हैं, स्थिति ठीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? गर्मी और लू का असर है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर इसे ठंडी जगह नहीं मिली और सही इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा है। मोहन और सरोज एक दूसरे को देखते हैं। ये दवाई लानी पड़ेगी और पंखे का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, पैसे? मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं, बाकी तुम्हें करना होगा। फिर डॉक्टर चला जाता है। सरोज रोते हुए बोलती है, अब क्या करेंगे? एक बार फिर लाला के पास जाओ, हाथ जोड़ लो। मोहन दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचता है। लाला जी, मेरी बात सुन लीजिए। अब क्या चाहिए? मेरी बेटी मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। बस 3500 दे दीजिए, दवाई और पंखे के लिए। 3500? तेरी औकात है? मैं जिंदगी भर काम करूंगा। मुझे तेरी जरूरत नहीं। जा, और हां, वापस मत आना। अगर कहीं और काम किया तो अंजाम बुरा होगा। मोहन चुप, आंखों में आंसू। फिर मोहन घर वापस आता है। क्या हुआ? उसने मना कर दिया। इतना बड़ा आदमी, दिल इतना छोटा। कुछ देर बाद, सुनिए, एक बात कहूं? अब क्या बचा है? हम खुद का काम शुरू करते हैं। हम? कैसे? गन्ने का रस बेचते हैं। लेकिन पैसे? श्यामलाल काका से बात करो। मोहन के चेहरे पर हल्की उम्मीद। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। यहीं से मोहन की जिंदगी बदलने वाली थी। उम्मीद छोटी थी, लेकिन पहली बार मोहन हार मानने के बजाय लड़ने जा रहा था। मोहन तेज धूप में पसीने से भीगा हुआ श्यामलाल काका के घर पहुंचता है। मोहन बोलता है, राम राम काका। श्यामलाल काका बोलते हैं, अरे मोहन बेटा, इतनी धूप में सब ठीक है ना? काका, ठीक नहीं है। मेरी बेटी बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? गर्मी ने हालत खराब कर दी। डॉक्टर ने पंखा और दवाई कहा है। मोहन हाथ जोड़कर बोलता है, काका,
मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। कैसी मदद बेटा? आपका गन्ने का खेत है, वो मुझे दे दीजिए, मैं रस बेचूंगा। तू कर पाएगा? पूरी जान लगा दूंगा काका। ठीक है, तू ईमानदार है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। काका पैसे निकालते हैं। ये 4,000 रुपए ले, मशीन ले आ। मोहन आंखों में आंसू। काका, मैं ये एहसान। श्यामलाल काका रोकते हुए बोलते हैं। एहसान मत बोल, मेहनत कर, बस पैसे लौटा देना। मोहन मशीन लगाता है। तभी पहला ग्राहक आता है। गांव वाला बोलता है। अरे मोहन, एक गिलास रस देना। रस पीता है, फिर बोलता है। अच्छा है, लेकिन ठंडा नहीं है। फिर दूसरा गांव वाला आता है। भाई अगर बर्फ होती ना, मजा आ जाता। शाम को मोहन बोलता है। सरोज, लोग ठंडा मांग रहे हैं। बिना बर्फ के काम नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह श्यामलाल काका बाहर से आवाज देते हैं। मोहन, बाहर देख। मोहन बाहर जाता है। फ्रिज खड़ा है। ये फ्रिज? तेरे लिए लाया हूं। काका, आप भगवान हो। बस मेहनत कर और पैसा लौटा देना। अगले दिन से ठंडा रस। एक ग्राहक बोलता है। वाह, क्या ठंडा रस है। फिर दूसरा ग्राहक बोलता है। एक और दे भाई। लोग लाइन में लगते हैं। शाम तक पूरा रस बिक जाता है। मोहन घर के अंदर जाता है। मोहन खुशी से बोलता है। सरोज, आज 6,000 रुपए कमाए। सच में? चांदनी बोलती है। पापा, अब पंखा आएगा? हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। अब दवाई आ गई, पंखा लग गया, चांदनी ठीक होने लगी। मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई जल रहा था। लाला अपने कमरे में टहल रहा है। लाला गुस्से में बोलता है। ये कैसे हो गया? एक मजदूर और इतनी कमाई। जिसे मैं अपने इशारों पर नचाता था, आज वो मुझसे आगे निकल गया। लाला छुपकर मोहन का दुकान देखता है। मोहन की दुकान पर भीड़। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रात का समय। 2 आदमी अंदर आते हैं। एक गुंडा बोलता है। बोलिए लाला जी, क्या काम है? लाला धीरे और खतरनाक आवाज में बोलता है। उस मोहन को खत्म करना है। फिर दूसरा गुंडा बोलता है। इतना बड़ा काम गांव में? 1 लाख रुपए दूंगा। काम हो जाएगा। रात 2 बजे, सन्नाटा। गुंडे हथौड़ा लेकर आते हैं। एक गुंडा बोलता है। पहले मशीन तोड़ते हैं। जैसे ही वो मशीन पर मारता है, श्यामलाल घर से बोलता है। कौन है वहां? दूसरा गुंडा बोलता है। भागो। श्यामलाल काका चिल्लाते हुए। चोर, चोर, सब बाहर आओ। लोग लाठियां लेकर दौड़ते हैं। गांव वाले बोलते हैं। पकड़ो इन्हें। गुंडों को घेर लिया जाता है। एक आदमी बोलता है। शर्म नहीं आती? गरीब की रोजी छीनने आए हो? गुंडा डर कर। हमारी गलती नहीं, हमें लाला ने भेजा। क्या? मोहन गुस्से में बोलता है। इतनी नफरत? सरपंच पुलिस बुलाता है। पुलिस बोलता है। लाला देवकी नंदन, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। अब सब पता चल जाएगा। सारी सबूत सामने आई और अदालत में जज बोलते हैं। तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। कुछ समय बाद चांदनी खुश होकर बोलती है। पापा, अब तो
तो हमारे घर में पंखा भी है और ठंडी हवा भी। हाँ बेटा, मेहनत का फल है ये। अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। जो मेहनत करता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। जो दूसरों को गिराने की सोचता है वो खुद गिरता है।